कितने लोग लाल में गए हाथ उठाइए, नए नवेले। 1 2 3 4। अच्छा गमछे गमछे दिलवा रहे हैं, और गमछे लाल लाइए भाई। कितने हाथ उठाइए, एक बार कैमरा दिखा दीजिए उधर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। और कितने गए हैं उस तरफ, ब्लू 2। तो 12 वर्सेस 2। भाटी जी अगले राउंड में कुछ जब रिबटल टाइम आएगा, जजेस से अब एक टिप्पणी हम चाहते हैं। आपको किसी जज पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, आप उठाइए माइक। एक फौजी होने के नाते मेरा एक सवाल, हाँ। और वो पक्ष या विपक्ष नहीं, दोनों के लिए वो सवाल है। जैसे कि आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ। हम फौजी टर्म में उसको बोलते हैं साइऑप्स, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो वॉर पाकिस्तान अभी लड़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा? तो उसके लिए सुधांशु जी और भाटी जी को बुला ही लेते हैं यहाँ पर। आ जाइए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हैं? कुछ तीर झेलिए। नहीं, मैं मानती हूँ कि आइए, कई अपने विपक्ष के नेताओं, इनफैक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो को तोड़ मरोड़ के वहां जिस तरह से यूज किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? भाटी जी इसका जवाब दे दूं? दोनों के लिए, दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। देखिए, जनरल विपिन रावत जो हमारे फॉर्मर सीडीएस रहे, उन्होंने कहा था भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट की है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और 0.5 हमारे अंदर। अभी 71 की बात कर रहे थे। 71 में कभी आपने सुना कि भारत के किसी विपक्षी नेता का बयान पाकिस्तान में कोट किया गया हो उसके पक्ष में? यहां पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है भारत के विपक्षी नेताओं के बयानों से, यहां के सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर्स के बयानों से। पाकिस्तान डोजियर भेजता है, उसमें भारत के नेता प्रतिपक्ष के बयान को कोट करता है। तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं, हम कभी नहीं ही हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। माननीय सुधांशु जी की जानकारी के लिए मैडम को एड्रेस कीजिए। जज ने आपसे नहीं, केवल इतना बता दूं कि राफेल का सौदा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, वो आया मोदी जी के टाइम में, वो अलग बात है। एक मैं आज सोशल मीडिया पे एक कोटेशन पढ़ रहा था, किसी ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसे बोल देता हूं। किसी से संबंधित नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, मुझे अच्छी लगी कि इस देश की विसंगति ये है वर्तमान दौर में कि हर बुद्धिजीवी संशय से भरा हुआ है और हर मूर्ख आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब मैं बहन जी की बात पर आता हूं। आपने कहा कि इसका पाकिस्तान लाभ उठाएगा। किसी विपक्षी पार्टी ने तो एक भी शब्द विरोध में बोला ही नहीं। विपक्ष तो पूरा का पूरा सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। अगर पाकिस्तान लाभ उठाएगा तो उस मूर्ख और देशद्रोही और बेहुदे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बयान का उठाएगा, जो हमारी शानदार अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसे अभी भी मंत्री बनाए हुए है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो उस पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। मीडिया में भी उसके खिलाफ आया है, सोशल मीडिया पे भी है, देश के नागरिक भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उस बेहुदे देशद्रोही मंत्री के पीछे खड़ी है। सवाल ये है, और ये इन्हीं के लोग जो हमारे विदेश सचिव मिस्त्री जी को गाली गलौज कर रहे थे, उनकी बेटी का नंबर पब्लिक कर दिया, उनकी बेटी को गालियां दे रहे थे, और दोनों बहनों को, जो बहनें उसके लिए आती थी, मीडिया ब्रीफिंग के लिए आती थी, उन्हें गाली गलौज दे रहे थे। और वो सारे अकाउंट वो है, मैंने बहुत गौर से देखा है, और अब चाहें तो कोई रिसर्च करा लें अंजना जी, सारे वो हैं जिन्होंने मोदी जी के, योगी जी के फोटो लगा रखे हैं। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, धर्म रक्षा, हिंदू रक्षा, गौ रक्षा, सारे इनसे जुड़े हुए अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हो गया। भाटी जी जल्दी से छोटा सा जवाब। अब इनकी बात का भी जवाब देता हूं। इन्होंने जहां शुरू किया तो वहीं से, बिल्कुल सही बात है। देश का बुद्धिजीवी चिंतित है कि देश के अंदर बैठे हुए लोग देश के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत से मूर्ख विश्वास से भरे हुए हैं कि एक दिन मोदी चले जाएंगे, मगर वो विश्वास कभी फलीभूत हुआ ही नहीं। तो जो इन्होंने कहा था ना उतरने की बात, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को हार कहे और 99 को जीत कह के मदहोश हो जाए, अब उसे मूर्ख कहेंगे या समझदार समझ लीजिए। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक टिप्पणी है, मैं थोड़ा सा स्टीयर करना चाहता हूं वापस। भारत
जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर अभी भी बातें चल रही है, जिसको लेकर यहाँ डिबेट में स्क्वाड्रन लीडर को बुलाया गया था, जो अपनी तरफ से सवाल रखी, जवाब भी दिया और सुधांशु त्रिवेदी जी से जवाब लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया उसको लेकर दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष की तरफ से बातें बोली गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बोला कि हम सेना और सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी सरकार ने फैसला लिया उसके साथ में खड़े हैं। तो फिर ये कौन है जो सवाल कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के मंत्री हो या कांग्रेस के सांसद हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इनका क्यों नहीं समझ में आ रहा कि पार्टी साथ में, तो ये क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? कमेंट करके सरकार की बताइए। भारत की नई नीति ये है कि कोई भी आतंकी घटना एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा और हम उसको युद्ध ही मानेंगे। ये बहुत अच्छा मौका था कि हम इस नीति पर बहस कर सकते थे, पर हमने सुधांशु जी और उनकी टीम को ये अच्छा लगेगा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को उसमें ले आए, ताकि क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। पर आप लोग भी सेना और उनके पराक्रम पर चले गए, नीति पर बहस नहीं हुई। अगर आप अगले राउंड में उस पर वापस आ सकते ताऊ हो। थोड़े कड़क है। हाँ, नहीं, मैं जवाब देना ताऊ चाहता मीठे हूँ। बोल नहीं बोलते हैं नीति जल्दी। की बहस की मैं बात बताना चाहता हूँ। ये पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप। कोई ये उदाहरण बताएं? 7165 हमेशा रिजोल्यूशन हमारे खिलाफ पास। ये पहला मौका है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन में कोई रेजोल्यूशन नहीं। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी यूनाइटेड नेशन में। सोवियत रूस को वीटो करना पड़ा था। याद करिए 1971 में 5 पैसे का टिकट लगाया गया था बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि भारत की स्थिति खराब थी। हर सामान पे 5 पैसा एक्स्ट्रा, जैसे आज 5 रुपया लगा दिया जाए। ऐसा हुआ नहीं। किसी ने हमारे ऊपर अटैक करने की बात कही नहीं। अब मैं फैक्ट थोड़ा बताना चाहता हूं, एक चीज जो दर्शकों को समझने। देखिए, एक दिन पहले जेडी वांस ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ध्यान है आपको, ऑन रिकॉर्ड बयान है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का। और अगले दिन 24 घंटे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, हमने रुकवा दिया। ये 24 घंटे में क्या हुआ? सिर्फ मैं कह रहा हूं जो इंटरनेशनल मीडिया में चीजें आई हैं, मैं एक थोड़ा फैक्ट कह दूं। जो न्यूक्लियर वेपन है कैसे आसमान किसी मकान में नहीं रखे रहते हैं, वो जमीन के बहुत नीचे रखे रहते हैं और वहां एंट्रेंस के 2 ही रास्ते होते हैं, इन और आउट। और अगर ये माना जाए सरगोदा एयर बेस के ऊपर जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने उस न्यूक्लियर आर्सेनल के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को डिमोलिश कर दिया था, तो अब ये खतरा हो गया था कि अंदर आप जा नहीं सकते, अंदर पता नहीं क्या हो जाए। अब अगर ये संभावना हो तो आपको पता सरगोदा भारत से कितनी दूर है? 170 किलोमीटर, यानी नोएडा से मथुरा जितना दूर है उतना दूर है। तो कोई ये कहे कि अगर वहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं। न्यूक्लियर डिजास्टर कोई सरहद के वहां पे रुक जाने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान अपने को समझते हैं, पता नहीं कितने मूर्ख है। कौन बुद्धिमान है ये जनता अपने आप तय कर। ये जो ट्रंप ने हमारे युद्ध विराम, जो संघर्ष विराम की घोषणा की, ये हमारी सर्वप्रभुत्व संपन्नता पे हमला है। मोदी जी की नीति पहली बात तो यहां फेल हुई है। तीसरा देश कौन होता है हमारे फैसला करने वाला, हमारी घोषणा करने वाला? दूसरी बात, भारत की नीति हमेशा से ये रही है, चाहे सरकारें बदलती रहीं, चाहे प्रधानमंत्री बदलते रहे, कि कश्मीर के मामले में हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, हम दोनों पक्षी आपस में बात करेंगे। मोदी जी ने गलत नीतियों के कारण और किसी अज्ञात भय के कारण, उस भय का आज तक देश को अभी तक पता नहीं है। क्या डर है ट्रंप से मोदी जी को कि मोदी जी की घिग्गी बन जाती है ट्रंप के सामने? गलती से तीसरे पक्ष को इसमें शामिल कर लिया है। देखिए, एक टाइमलाइन आप समझिए। 10 तारीख की रात को अटैक होता है। 1 बजे दिन में पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने की कोशिश करता है। 3:35 के ऊपर संपर्क होता है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 या 40 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से आपको समझ जाना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई, आप तो वो हैं जाके अमेरिका इंग्लैंड में कहे थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड आर साइलेंट। भारत में आके हस्तक्षेप करो मेरे भाई। बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या बात करने लगते हैं, भूल जाते हैं। बोल देता हूं। चलिए मेरा एक सवाल है इस डिबेट सुधांशु को जी आज तक से। के स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था। अंजनम कश्यप एंकर हैं और दोनों पार्टियों की तरफ से बुलाए गए लोग थे, कांग्रेस और बीजेपी, जिसमें गूगल बाबा सुधांशु त्रिवेदी जी आए हुए थे और भी लोग आए हुए थे, स्क्वाड्रन लीडर आए हुए हैं और रजित विशेषज्ञ जो है आए हुए लोग ऑडियंस थे, जिन्होंने अपना सवाल रखा, जवाब दिया। उसमें हमने सुनने को मिला कि जो भी बात हुई वो सरकार क्यों डर रही है ट्रंप से, ऐसा नहीं है। विदेश नीति बहुत ही अलग होती है, कोई किसी से नहीं डरता, हर कोई अपने वोट बैंक के लिए ऐसा करता है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।